संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की मीटिंग में पहुंचे पाकिस्तान को खूब लताड़ पड़ी है और कई सवालों में भी पाकिस्तान को घेर लिया गया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के देशों को बरगलाने की कोशिश के साथ यूएनएससी की मीटिंग में पहुंचे पाकिस्तान से ही उल्टा परिषद के सदस्यों ने कई कठिन सवाल पूछ लिए, जिसके बाद पाकिस्तान की बोलती ही बंद हो गई। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद बढ़े तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में बैठक की मांग की थी, लेकिन ये उसके लिए ही उल्टे पड़ गए। बंद कमरे में बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बिना किसी नतीजे, बिना किसी बयान या रिलीज के खत्म हो गई और उल्टा पाकिस्तान से ही सवाल कर लिए गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में मौजूद सदस्यों ने पाकिस्तान से पूछा कि आखिर आतंकवादी धर्म पूछकर लोगों की हत्या क्यों कर रहे थे। क्या पहलगाम टेरर अटैक में लश्कर-ए-तैयबा का कोई रोल है, और अगर है तो उस पर क्या एक्शन हुआ है। पाकिस्तान के जिम्मेदार बार बार परमाणु हमले की बात क्यों कर रहे हैं। इससे तनाव और ज्यादा बढ़ रहा है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कहानी को भी खारिज कर दिया। दरअसल पाकिस्तान बेहद उम्मीद से यूएनएससी गया था। पाकिस्तान की कोशिश थी कि मामले को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए, लेकिन ये इसमें भी नाकाम रहा। उल्टा पाकिस्तान को भारत के साथ द्विपक्षीय तरीके से मुद्दे को सुलझाने की सलाह दी गई। पाकिस्तान ये भी उम्मीद कर रहा था कि बंद कमरे वाली बैठक में उसकी बात सुनने के बाद सदस्य बयान जारी करेंगे, उसका पक्ष लेंगे और भारत को कोसेंगे, मगर ये भी नहीं हुआ। भारत की चाल से पाकिस्तान पस्त हो गया। यूएनएससी ने कोई बयान ना जारी कर पाकिस्तान की फिर फजीहत करवा दी। इतना ही नहीं, बैठक के बाद पाकिस्तान को यूएनएससी का चैम्बर भी नहीं दिया गया, वो भी तब जब पाकिस्तान सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। इस बैठक का आयोजन एक गेस्ट हॉल में किया गया। ये बैठक सिक्योरिटी काउंसिल के मुख्य कक्ष में नहीं बल्कि कंसल्टेशन रूम में हुई थी। इस कमरे में गोपनीय बातचीत होती है। बैठक में 15 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। बातचीत लगभग 1.5 घंटे तक चली। बैठक के बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर बेहद चिंता जाहिर की और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं दोनों देशों की सरकारों और लोगों का बहुत सम्मान करता हूं और उनके प्रति बहुत आभारी हूं। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के काम में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भी, खासकर संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के लिए। और इसीलिए मुझे ये देखकर दुख होता है कि दोनों देशों के रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो गए हैं। मैं 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले के बाद की भावनाओं को समझता हूँ। मैं एक बार फिर उस हमले की कड़ी निंदा करता हूँ और पीड़ितों के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। नागरिकों को निशाना बनाना हर हाल में अस्वीकार्य है और जिम्मेदार लोगों को विश्वसनीय वैध तरीकों से न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। लेकिन इस बीच दोनों देशों को सैन्य टकराव से बचना भी जरूरी है, जो आसानी से नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं, खासतौर पर इस महत्वपूर्ण समय में। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कहा, संयुक्त राष्ट्र किसी भी ऐसी पहल का समर्थन करने के लिए तैयार है जो तनाव कम करने की कूटनीति और शांति के लिए नई प्रतिबद्धता को बढ़ावा दे। बता दें कि 22 अप्रैल को कश्मीर की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की टिप्पणी सोमवार को इस्लामाबाद द्वारा तत्काल बैठक की मांग करने के बाद भारत पाकिस्तान तनाव पर परिषद की बंद दरवाजे की चर्चा से कुछ घंटे पहले आई थी। तो वहीं सोमवार रात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में पाकिस्तान को खूब लताड़ पड़ी। तो वहीं यूएनएससी में बेइज्जती होने के बावजूद पाकिस्तान इस बैठक को लेकर खुश है। पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि उनके उद्देश्य काफी हद तक पूरे हो गए हैं। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिखार अहमद ने कहा, हम टकराव नहीं चाहते, लेकिन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।